मेरी प्रियात्माओं में आज आपके सामने 5 शत्रु भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपको बहुत लाभ होगा। नंबर 5, हंकार। हंकार बुरी बला है। हंकारी व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता। जैसे फुटबॉल में हंकार की हवा भरी होती है, उसी कारण वह सबसे ठोकर खाती है, परंतु जब हवा निकल जाती है तब उसे ठोकर नहीं पड़ती। इसी कारण हंकारी व्यक्ति की हर जगह ठोकर ही खाता है। हंकार अग्र लिखित 8 प्रकार का होता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, मैं ठीक हूँ। नंबर 2, आप गलत हैं। नंबर 3, मैं संग्रह करूँ। नंबर 4, आप संग्रह ना करें। नंबर 5, मैं आप पर शासन करूँ। नंबर 6, आप मुझ पर शासन ना करें। नंबर 7, मैं न्याय संगत हूँ। नंबर 8, आप न्याय संगत नहीं हैं। अतः अहंकार के मुख्य कारण हैं, इनको ध्यानपूर्वक सुनेगा। क्या कैसे कैसे अहंकार होता है। वंश, शारीरिक बल, सौंदर्य बन, यौवन, सत्ता, स्वजन, धन, ज्ञान आदि। परंतु ये सब सर्वमंगल नाशवान हैं। अब अभिमान रोग है, विनम्रता इसकी औषधि है। यदि विनम्रता को अपनाते तो इसमें अभिमान रूपी दानव नहीं रहता। इसके विषय में शिक्षाप्रद दृष्टांत इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने एक बकरी और एक मैना पाल रखी थी। प्रतिदिन प्रातः जब मैना गाती थी तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता था, परंतु जब बकरी मैं करती थी उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने एक दिन महात्मा कबीर से पूछा, महात्मा जी, मैना गाती है तो उसका स्वर कितना मीठा क्यों लगता है। इसके पीछे बकरी मैं सुनकर सभी का नाक भौं छोड़ लेते हैं। महात्मा के उत्तर दिया, मैना का स्वर इसलिए मीठा लगता है क्यों वो मैना कहती, मैना कहती है, अर्थात मैं नहीं कहती है। इसके विपरीत बकरी का स्वर इसलिए मीठा नहीं लगता क्योंकि मैं करती रहती है। इसका अर्थ होता है कि अभिमान और अभिमानी सदा ही बुरे प्रतीत होते हैं। कबीर ने सत्य कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मेरे हृदय में अहंकार था तब मेरे हृदय में प्रभु नहीं थे, और अब मेरे हृदय में प्रभु निवास करते हैं। अतः अहंकार नष्ट हो गया। सत्य कहा गया, प्रेम रूपी गली अति संकीर्ण होती है, इसमें दो नहीं समा सकते, अर्थात प्रेम के आगे अहंकार शून्य हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी भी इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। वस्तुतः एक विद्वान भी होता है जिसमें विनम्रता होती है। विद्वान देवों का देव और राक्षसों का गुण होता है। व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है। जानवरों में काम, क्रोध, लोभ और मोह होता है, परंतु उनमें अहंकार नहीं होता। अहंकार तो अनेक जानवर नहीं रखते, आदमी पता नहीं क्यों करता है। यह आध्यात्म का शत्रु है। जैसे कवि के शब्दों में, लौकता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर। इसीलिए किसी हिंदी कवि ने सत्य कहा है, जिस घर में अंधकार होता है वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान होता है वहाँ भगवान कहाँ से आए। क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान नहीं होते, जहाँ अहंकार होता है वहाँ करतार नहीं होते, जहाँ गरूर होता है वहाँ हजूर नहीं होते, जहाँ अहंकार होता है वहाँ ओंकार नहीं होते। अभिमान के विषय में सुकरात के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन का अहंकार ही मिट जाएगा। सुकरात को एक धनवान व्यक्ति मिलने आया। वह एथेंस का बड़ा धनी व्यक्ति था। उसे अपने धन का बड़ा अभिमान था। अकड़ स्वाभाविक थी, चाल भी अलग थी, शान भी अलग थी। लोग देखते दंग रह जाते थे। अहंकार के आसर, अहंकार से
आकंठ भरा हुआ सुकरात ने सोचा इसे सम्मार्ग दिखाना चाहिए और कहा बैठिए। सुकरात घर के अंदर चले गए, एक कमरे से दुनिया का नक्शा ले आए और उन्होंने धनवान से कहा यह दुनिया का नक्शा है, ज़रा देखो इस नक्शे में यूनान कहाँ है। उस व्यक्ति ने नक्शा ध्यान से देखा, एक जगह नज़र टिक गई और कहा ये यूनान है। छोटा सा बिंदु था। धनवान बहुत असमंजस में पड़ गया। सोचा मैं तो सुकरात से कुछ और बात करने आया था और वह यह मेरे सामने दुनिया का नक्शा रख दिया। सुकरात ने कहा यूनान में एथेंस कहाँ है, जो उसकी राजधानी थी। धनवान ने फिर नक्शे पर नज़र डाली, छोटे से बिंदु पर उंगली टिकी, कहा ये है एथेंस। ऐसा लेकिन आप ये सब के पूछने का क्या अभिप्राय है, लेकिन आपका ऐसा पूछने का क्या अभिप्राय है। सुकरात ने कहा थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी बताता हूँ। अब यह बताओ कि इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है। धनवान बता नहीं सका। अब वह सुकरात का अभिप्राय समझ गया। सुकरात ने कहा तुम्हारे अपने धन पर अभिमान सुकरात ने कहा तुम्हें अपने धन पर अभिमान है ना, बताओ इतनी बड़ी दुनिया में तुम कहाँ हो, मैं कहीं तुम्हारा स्थान है। अकड़ किस बात की। धनवान की आंखें खुली, बाकी मैं तो दुनिया में यूनान में और अपने ही शहर एथेंस में कहीं भी नहीं दिखाई देता। याद रखिए दुनिया और इस पृथ्वी का नक्शा भी ये सब कुछ नहीं है और यह पृथ्वी भी अकेली पृथ्वी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जिस पर हम रह रहे हैं अभी तक तो जानकारी मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब सूर्य हैं और इन सभी सूर्यों की अपनी अपनी पृथ्वियाँ हैं। ये 4 अरब सूर्य भी वे हैं जो अब तक वैज्ञानिक जान चुके हैं और कितने सूर्य और हैं, कितनी ही पृथ्वियाँ हैं मनुष्य के ज्ञान के बाहर हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन सभी पृथ्वियों में से कम 50,000 पृथ्वियों में हमारे जैसा जीवन होना चाहिए। अनंत आकार, अनंत पृथ्वियाँ, अनेक सूर्य, फिर हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़ी है पृथ्वी, कहाँ खड़ा है इंसान। इनकी धन दौलत, महल, कोठियाँ, ऐशो राम, किसी बात की औकात। इस विशाल ब्रह्मांड में, इस छोटे से नगर में, इस छोटे से कस्बे में, दुनिया के नक्शे पर ये शहर, ये कस्बा, ये गांव कहाँ है, कुछ पता नहीं। फिर अकड़ किस बात की। इंसान जो चलता है मुर्दा है, मुट्ठी भर राख है बस। एक बात याद रखिए, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, जो हर समय भगवान को अपने आसपास समझता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन की लड़ाई लंबी हो सकती है, संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि प्रभु शरण में जाए हुए प्रभु को अपनी ओढ़नी बनाकर संघर्ष पर निकले, वह असफल रह जाए। प्रभु कभी भी अपने भक्त को सफल नहीं होने देते। लाइफ से बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं धार्मिक हूँ इसलिए कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धार्मिक व्यक्ति की सदा जीत की स्थिति में रहता है, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर विश्वास है। इसलिए वह उस स्थान पर बैठता है जहाँ जूते होते हैं। जूतों के पास बैठने वाले को अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ प्रभु स्वयं होते हैं। धार्मिक व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकता, उसमें अपने प्रभु में आस्था होती है। यही धर्म का सूत्र है। पांडव इसलिए जीते थे क्योंकि उनके साथ धर्म था। धार्मिक व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, वह धर्म का सूत्र है। धर्म की जीत बड़ी आनंदित है। धार्मिक को हराया नहीं जा सकता, वह असफल नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक संतुष्ट रहता है, सदा हारता क्योंकि धार्मिक असंतुष्ट रहता है, हारता सदा असंतुष्ट है। हारता बुरा व्यक्ति है, इसलिए वह जीत नहीं सकता। अहंकार छाया की भांति होता है, ना इसको छोड़ा जा सकता है ना इसको पकड़ा जा सकता है। इसलिए नत्था सिंह ने लिखा है, तू अगर खुद को, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू उसका दीदार तुझको हो नहीं सकता। तू अगर खुद को हो नहीं सकता, उसका दीदार तुझको हो नहीं सकता। अतः एक हिंदी कवि ने लिखा है,
परिवार बड़ा तो संसार छूटा, व्यवहार बड़ा तो प्रभु छूटा, अकल बड़ी तो परदन लूटा, मान बड़ा तो अपना रूठा, बल बड़ा तो निर्बल कूटा। अंत वस्तुतः ये वस्तुतः बड़ा वह होता है जो कि बड़े कार्य करे। बड़ा धनवान, बड़ा बलवान और बड़ा पदाधिकारी किसी बात का यदि वह निकृष्ट कार्य करता है वो बड़ा नहीं है। बड़ा वही होता है जिसके कार्य महान होते हैं। अतः इन पांचों शत्रुओं को अधोलिखित उपायों के करने से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके पांचों शत्रु आपके नियंत्रण में हो जाएंगे। नंबर 1, कामना। काम और कामना में ना का अंतर है। काम का स्थान कामना को देना चाहिए। कामना का अर्थ है इच्छा। इच्छा के बिना तो थाल का भोजन मुंह तक नहीं पहुंच सकता। पहले भोजन की इच्छा होगी तभी खाना खाया जाएगा। यहाँ तक कि इसके बिना तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। अतः संसारिक कार्यों एवं वस्तुओं की पूर्ति के लिए ही इच्छा करनी चाहिए। जैसे विवाह दोबारा गृहस्थ में पदार्पण करना धर्म है, पाप नहीं। विवाह के लिए सुंदर देवी की खोज करना पाप नहीं, परंतु पाप है पर स्त्री पर कुदृष्टि। इसके विषय में किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है। बरो नारी सुंदर, सियानी सुशिक्षित, तको परना बनीता प्यारी किसी की। नंबर 2, मन्यु। क्रोध का स्थान मन्यु को देना चाहिए। क्रोध के स्थान पर मन्यु होना चाहिए। मन्यु का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्रोध, उचित क्रोध, क्योंकि यह मोह उत्पन्न करके मानव का पतन करता है। क्योंकि क्रोध मन्यु प्रतिक्रिया की व्यक्ति है। इसे आध्यात्मिक क्रोध या उचित क्रोध भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति एवं जातियों में मन्यु नहीं है वे पद्दलित हो जाती हैं। अतः विष का उगलना क्रोध है। किंतु सम्यानुसार बलपूर्वक भावों की व्यक्ति मन्यु है। मन्युहीन व्यक्ति आत्महीन होता है और मन्यु व्यक्ति मोक्षगामी होता है। नंबर 3, प्रयत्न और पुरुषार्थ। लोभ का स्थान प्रयत्न और पुरुषार्थ को देना चाहिए। लोभ न केवल मानव की विकृति करने के में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी आत्महीनता का पोष होने के कारण हानिकारक है, परंतु ये पदभ्रष्ट करने वाला है। किसी भी व्यक्ति का पेट तो भर सकता है परंतु लोभ रूपी पेटी कभी नहीं भर सकती। इस कारण लोभी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, परंतु इसके विपरीत प्रयत्न एवं पुरुषार्थ इस लोक और परलोक में का साधक है। अतः मानव जीवन में सफलता के लिए प्रयत्न के साथ साथ पुरुषार्थ करना ही आवश्यक है। व्यक्ति को प्रयत्न पुरुषार्थ के साथ जो भी मिले उसे संतोष रखना चाहिए। कहना चाहिए प्राप्ति प्राप्त है, क्योंकि संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी रहता है। इसमें इससे संतोष आता है जो कि संसार का सबसे बड़ा धन है। हमें अने जो मिला है हमें उससे संतोष रखना चाहिए, लेकिन प्रयत्नशील रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, स्नेह। मोह का स्थान स्नेह को देना चाहिए, क्योंकि मोह बंधन का कारण है। स्नेह सद्भावना, कर्तव्य व बुद्धि का। मोह के कारण कर्म बंधन होते हैं, फलतः मानव आवागमन के चक्र में फंस जाता है। परंतु स्नेह में से सद्भावना की उत्पत्ति होकर सात्विक वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। गृहस्थियों को बच्चों से मोह न करके स्नेह करना चाहिए और कर्तव्य भाव से अपना काम करना चाहिए। नंबर 5, आत्मगौरव। अभिमान का स्थान आत्मगौरव को न देना चाहिए। अहंकार से वृत्ति तामसी और राक्षसी होती है, परंतु आत्मगौरव से पाप मुक्त सात्विक होता है। इससे विनम्रता आती है। लोग कहते हैं आपने 80 किताबें लिखी हैं, मैंने 80 किताबें लिखी हैं, ये तो मैं साधारण मात्र हूँ, मुझे इसका आत्मगौरव तो है, अभिमान क्षणिक भी नहीं है। अंत उपलिखित विवेचन विश्लेषण से ये निष्कर्ष एवं निचोड़ निकलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मानव के शत्रु हैं और इनका इलाज संसार के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। परंतु यदि आप इन्हें अपनी बुद्धि और प्रभु भक्ति से नियंत्रण कर लें तो ये आपके मित्र बन जाते हैं। इसके पश्चात आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। ऐसा तभी होगा यदि आप पर भगत कृपा होगी। विश्व कवि तुलसीदास जी ने अपनी अमर
प्रकृति। रामचरित मानस में सत्य लिखा है, क्रोध मनोध लोभ मद माया छुटी सबल, राम की धाया सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हुई सो नट अनुकूला। जैसे तरुण सागर जी महाराज लिखते हैं, इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पूर्व सुनेगा और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास संतोष का धन नहीं है वो उसके पास करोड़ों रुपए होते हुए भी कुछ नहीं है। धन दौलत मनुष्य को सुविधाएं दे सकते हैं परंतु सुख नहीं। सुखी तो वे है जो संतोषी है, तभी तो कहते हैं संतोषी सदा सुखी। संतोष धन के सामने सारे धन फीके हैं। लोभ का कोई भी अंत नहीं और जो संतोषी है उससे बड़ा कोई संत नहीं। कड़वे प्रवचन भाग 9 पृष्ठ स्थान में। अंत में मैं आपकी सेवा में एक मुक्तक पेश करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ, इस मुक्त को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। जैसे कुछ शायर ने लिखा है, आदमी कितना अंधेरे में खोया है, आदमी कितना अंधेरे में खोया, फेरी पर मुकद्दर तलाश करता है, फेरी पर मुकद्दर तलाश करता है। प्यास बुझती है पानी की 2-4 बूंदों से, प्यास बुझती है पानी की 2-4 बूंदों से। हफ्स इतनी के समुद्र तलाश करता है, हफ्स इतनी है कि समुद्र तलाश करता है। ओम शांति शांति शांति।